सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि आप कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जैसे आपको पता है कि हर रोज कुछ ना कुछ हम यहाँ पर नया सीख कर जाते हैं, कुछ बढ़िया करके जाते हैं, कुछ जबरदस्त चीज़ों को सीख कर हम यहाँ पर जाते हैं। तो एक बार सभी साथी जल्दी से जल्दी अपने सेशन को मतलब शेयर कर दें, सबको बुला लें। प्रणाम भैया, सभी के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। तो शुरुआत करते हैं। समय के पास इतना समय नहीं है कि जो अब आपको दोबारा समय देगा। तो देखते हैं कि सबसे पहला सवाल, क्योंकि आज आपको पता है कि आज जो हमला बोलेंगे वो एलसीएम एंड एचसीएफ बोलेंगे। कल हमने किसको? सिंप्लीकेशन को। आपको पता होगा कि अभी तक हमने किन किन चीजों को कवर कर लिया है। आप कहोगे कि भैया देखो, अगर कवर करने की बात करी जाए, हमने पहले नंबर सिस्टम को कवर करा था, फिर दूसरा हमने अगर देखा जाए तो घातांक एवं डेसिमल को, किसको? डेसिमल को कवर करा था। फिर हमने घातांक एवं करनी को कवर करा था। नंबर 4 फिर हमने सिंप्लीकेशन को कवर करा था। तो आज नंबर 5वां नंबर किसका लगाने वाले हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ का, दोनों का। तो हर रोज एक नंबर लगता ही लगता, किसी का भी लग जाए। तो ये क्रम बरकरार इसी प्रकार से चलता रहेगा और बरकरार आप अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। अब ये सवाल कहता क्या है? अब जैसे आपने क्वेश्चन नंबर इसको देखा, ये कहता है 24, 42 और 56 का एलसीएम। 24 का, 42 का और 56 का। अब देखो तुम ना एक बात सुनो, अब तुम सबसे अलग पढ़ना, क्योंकि तुम सबसे अलग टीचर, आपको सबसे अलग चीजें कंटेंट मिलता है, तो सबसे अलग पढ़ना। आप ऐसे मत करना कि सर 42 कर लिया, सर हमने 24 कर लिया, या हमने 56 कर लिया कि सर 2 से काटे, 3 से काटे। नहीं, आप एक चीज देखना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आप कहोगे कि सर देखो 56, 42 और 24, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? आप कहोगे कि 56। अब जो संख्या, या तो 56 ही आंसर होगा, या 56 का कोई मल्टीपल। क्या 56 का मल्टीपल अगर देखा जाए तो सर देखो 5 तिया 15, 6 तिया 18, बी आंसर नहीं हो सकता। बी आंसर नहीं हो सकता। आप कहोगे कि सर कह तो सही रहे हो, बी आंसर नहीं होगा। अगर हमने देखा जाए 56 का मल्टीपल देखा जाए, इसको देखा जाए 56, सर लेकिन एक बात सुनो, छोटी संख्या यहां पर 168 भी है। क्या 168 24 से कटेगी? देखो, क्योंकि 24 का अगर टेबल देखा जाए 42 से कट रही है, 4 चौक 16 बिल्कुल, 56 से कट रही है बिल्कुल। तो आप कहोगे कि 168 इसका क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कि इन तीनों संख्याओं का एक ऐसा मल्टीपल जो आपके मतलब इन तीनों का ऐसी मल्टीप्लाई जो तीनों का कॉमन हो और तीनों के टेबल में वो संख्या आ रही हो, तो 168 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार सभी प्यारे साथी, सभी भाई बहन जितने भी यहां पर देख रहे हैं, एक बार बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनकर आएगा। यह कहता है किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांक, जैसे दो संख्याएं, और जितने भी साथी देख रहे हैं, जैसे आपने देखा कि किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांक, जैसे x, एक तो x और एक x प्लस के 1, एक तो x और एक x प्लस के 1, इनका आपको एलसीएम बताना है। बताओ क्या आंसर होगा? एलसीएम। एलसीएम क्या होगा बताओ, एक बार सभी दोस्त बताओ, इसका एलसीएम क्या होगा? देखो, कभी भी किन्हीं दो धन पूर्णांक x और x प्लस 1 का एलसीएम, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वही इसका एलसीएम होगा। जैसे x और x प्लस 1 का मल्टीपल, ये हो जाएगा x गुणा x प्लस के 1। अब ये कहां पर है सर मल्टीपल? ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि भैया इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर ये कहता किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x+1, कल HCF क्या होता? अगर तुमसे ये HCF पूछ रहा होता कि अगर इस LCM की जगह अगर तुमसे HCF पूछता तो फिर आंसर कितना होता बताना कमेंट बॉक्स में। भाई एग्जामिनर के क्या दिमाग की बताओ, एग्जामिनर के दिमाग में अब ये थोड़ी है कि वो LCM ही पूछेगा, तो वो आपसे HCF भी पूछ सकता है ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या आंसर होता? वेरी गुड, बिल्कुल। क्या गुरुजी इसमें अगर HCF पूछता ना, अगर देखो x+1 और वो कहता है x और एक x+1, तो इसमें 1 की बात आती। किसकी बात आती? इसमें 1 की बात आती। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। बताओ, टाइम स्टार्ट आपके सामने, टाइम स्टार्ट। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ। वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? सर एनटीपीसी के लिए भी क्लासेस करवाइए। दोस्त एक बात सुनो, ये क्लासेस ग्रुप डी प्लस एनटीपीसी, मतलब ये दोनों एग्जामों को टारगेट करके ही क्लासेस में ले रहा हूं। इस पर लिखा आपको ग्रुप डी रहा है, लेकिन ये क्या सवाल एनटीपीसी के नहीं है क्या? क्या ये सवाल एनटीपीसी में नहीं आएंगे क्या? तो फिर आपके दिमाग में गलत फहमी क्यों है? ऐसा गलत कॉन्सेप्ट क्यों पड़ा हुआ है कि ये सवाल एनटीपीसी में मना कर देंगे आने को? अब जैसे ये कहता क्या कि सर 4, 6 और x, इसका लघुत्तम समाप्त वर्तक नहीं हो सकता ABCD, मतलब कौन सा आंसर नहीं हो सकता? बताओ कौन सा आंसर नहीं हो सकता? तो आप कहोगे कि भैया देखो एक बात सुनो, देखो 4 और 6 के मल्टीपल में ये 24 आता है, और ये कहता है ये तो हो सकता है, पक्का हो सकता है। 4 और 6 के मल्टीपल में 36 भी आता है, क्योंकि ये 4 से भी कट रहा है और ये 6 से भी, ये भी हो सकता है। आप कहोगे कि सर देखो 60 जो है 4 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, लेकिन भैया ये 18 जो है ना, ये 4 से विभाजित ही नहीं हो रहा, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता इसके। जब इसके मल्टीपल में नहीं है तो ये एलसीएम भी नहीं हो सकता। जब आपको पता है कि भाई एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये एम शब्द जो है, मतलब जब इसके मल्टीपल में ये आएगा ही नहीं, जब ये 4 के टेबल में आएगा ही नहीं, तो वो आंसर होगा क्यों? वो आंसर क्यों कहलाएगा और वो आंसर क्यों होगा? आप कहोगे कि हाँ भैया बिल्कुल कह तो तुम सही रहे हो, मतलब अगर इस बात की बात करी जाए तो ये बात तो एक नंबर बिल्कुल क्लियर है। जब कोई चीज उसके मल्टीपल में ही नहीं है, जब उसके टेबल में ही नहीं है, तो वो आंसर क्यों होगा? अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। चलो बताओ 60 का 120 का 120 का 225 का 225 का, मतलब एलसीएम क्या होगा? और एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब अगर मल्टीपल की बात करी जाए, हेलो हाँ मैं क्लासेस में, बताओ ठीक। तो आप कहोगे कि हरिओम भैया एक बात सुनो, तुमने अभी एक बात बताई थी क्या कि अगर वो मल्टीपल में नहीं है, अगर वो मल्टीपल में नहीं है, जैसे देखो आपने देखा 60, आपने देखा 120, आपने देखा 225, अब ये देखो 225 से जो संख्या कट रही होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या? 225। अब ये तो बात क्लियर है कि वो 225 का मल्टीपल होगा या 225 ही आंसर होगा। क्या 225 से ये काट सकते हो आप कहोगे कि 600 कभी भी विभाजित नहीं होगा। क्या 225 इसको काट सकते हो 360? सर विभाजित नहीं होगा, या तो आंसर होगा डी और या आंसर होगा बी, क्योंकि 225 से ये संख्या कट रही है। अब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि डी होगा या बी होगा। अब तुम एक बात सुनो, एक बात ध्यान से ही सुनना, इन दोनों में कौन सा आंसर मानूं मैं? आप कहोगे कि लीस्ट मतलब छोटी संख्या, लीस्ट मतलब छोटी संख्या, और जब छोटी संख्या की बात करेंगे तो आपको यह भी पता है कि छोटी संख्या इन दोनों में 900 है। क्या 960 से कटता है? सर बिल्कुल विभाजित होता है। क्या 120 से कटेगा? 12 पंजे 60। अभी देख लेते हैं, क्या 120 से कटेगा?
आप कहोगे कि सर 120 से 900 नहीं कटेगा, और जब 900 नहीं कटेगा तो मैं तुमको एक बात बता दूं, ये आंसर नहीं होगा। अभी 900 वालों को एक बार पकड़ के, अगर भगवान कसम अगर तुम आपस में दे दो ना मेरे लिए, तो इनको गले लगाकर एकदम ऐसे भेजूं। तुम एक बात बताओ, जब तुमको पता है कि ये 3 संख्याएं हैं और इन तीनों संख्याओं से ये कटना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है? अलग से भेज, अलग से भेज। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, एक बात ध्यान से गौर से सुनना। आप कहोगे कि सर बिल्कुल ठीक है, कि सर मतलब ये 900 आंसर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग दे रहे हैं 900। भाई 900 को तुम क्या 120 से काट सकते हो क्या? अगर मैंने तुमसे कहा कि चलो ये 900 तुम मान रहे हो, क्या तुम इसको 120 से काट सकते हो? सर देखो, 0 से 0 कट गया, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84। अब कितना बचा सर? 6 बचा, दशमलव लगाना पड़ेगा। कहां कट गया ये? क्यों होगा आंसर पे 900 900 900? कुछ सोचा करो, दिमाग में थोड़ा लगाया करो, चीजों को समझा करो। बफर हो रहा है सर, अब ना होगा बफर। बताओ, यहां तक बात क्लियर है? तो आप कहोगे कि हाँ हरिओम भैया, ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दौरा नहीं है, एक नंबर बात क्लियर है। इसका मतलब ये जो होगा गलत होगा, आंसर इसका 1800 ही होगा। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5वां। बताओ 5वें सवाल का आंसर क्या होगा? 5वें सवाल का आंसर क्या होगा? जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहां पर देखने, क्या 5वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? अगर 5वें सवाल की बात करी जाए तो 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बताओ, आ जाओ, इधर को आ जाओ। इतना समय नहीं लगता जितना समय मैंने तुम्हारे लिए दे रखा ना इस घड़ी में, वो भी काफी समय है। अगर उस समय की बात करी जाए तो वो भी बहुत समय दे रहा हूं मैं तुम्हें। अब ये कहता है दो मूल सहभाज्य संख्या x और y का लघुत्तम समापवर्तक, x और y का लघुत्तम समापवर्तक, दो सह मूल संख्याएं, एक x है और एक y है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का मल्टीपल होगा। एलसीएम जो होगा इन दोनों का मल्टीपल होगा, और जब इन दोनों का मल्टीपल होगा तो आप कहोगे कि सर एलसीएम मल्टीपल एक्स और वाई क्या हो जाएगा? एक्स और वाई। आंसर क्या निकल कर आया सर? ए आंसर हो गया। अब आधे कह रहे हैं कि गुरुजी वन होगा। क्यों होगा इसमें वन? HCF कहता तो जब वन होता, अगर ये कह रहा होता HCF तो वन होता। एलसीएम तो दो सह मूल संख्याएं हैं, दो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। अगर जैसे आपने देखा कि सर देखो, अगर देखा जाए 3 का और 5 का एलसीएम क्या होगा? 5 या 15, बात खत्म। जैसे सर अगर 7 का और 11 का एलसीएम क्या होगा? 11 गुणा 7 77, दोनों का मल्टीपल। चलो नेक्स्ट सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। बताओ इस छठे सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस छठे सवाल का आंसर क्या बनेगा? बेटा देखो, उसकी बात करी जाए ना, सवाल में क्या है? सवाल ये कह रहा है कि कोई दो को प्राइम नंबर्स हैं और उनका को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल, उन दोनों संख्याओं की गुणा। ठीक है, अब एक बात सुनो, एक बात ध्यान से गौर से सुनना, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर है। अब देखो ये सवाल क्या कहता है? 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त हो।
मतलब अगर आपने इस सवाल को देखा, आपने इस क्वेश्चन को देखा कि सर 7, 11 और 13, अगर मैं इसका मल्टीपल करता हूं 7 का, 11 का और 13 का, क्योंकि तीनों संख्या कैसी हैं, तीनों संख्या सर अभाज्य मतलब प्राइम नंबर है। और जब कभी भी प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालो तो उनकी मल्टीप्लाई, उनकी आपस में गुणा। 11 का टेबल 7 बार 77 गुणा 13, ये 1001 होता है। ये कितना होता है, ये 1001 होता है, ये 1001 होता है। कभी भी कोई भी सवाल आ जाए XYZ, ये सवाल नहीं, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी हम अगर प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना है तो उनकी आपस में गुणा करनी होगी, उनकी आपस में गुणा करनी होगी। अब एक बात बताओ, वो कहता बड़ी से बड़ी, अगर ये छोटी की बात कर रहा होता, अगर ये छोटी की बात कर रहा होता तो आप 1001 में प्लस के कितना, जो 4 से इसफल बच रहा इसे जोड़ देते तो 1005 आंसर हो जाता। अगर ये छोटी की बात कर रहा होता, अगर ये छोटी की बात कर रहा होता, छोटी संख्या, छोटी संख्या, वो आंसर क्या होता, वो सर छोटी संख्या 1005 हो जाता और आप 1005 को आंसर लगाकर कह देते कि गुरुजी 1005 हो गया। लेकिन 1005 आंसर नहीं है, इसने ये आपसे क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कहता। अगर यही होता कि मतलब सर एक बात बताओ, अगर यहां होता ये इसने लार्जेस्ट की बात कर रहा है, अगर लीस्ट की बात कर रहा होता तो आप कहोगे कि सर इसका मल्टीपल, क्या 1001 का मल्टीपल अगर मैं 9 बार पढ़ूं, 9 एकम 9, 9 0 0, 9 0 0, 9 एकम 9, अब प्लस के जोड़ दूं इसमें 4, तो 9013 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। 9013 मतलब डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है। अगर ये बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी तो बड़ी बड़ी सर 9013 होगी। बात क्लियर? किसी को अब कोई प्रॉब्लम, किसी को अब कोई दिक्कत, किसी को अब कोई तकलीफ? डी से डॉग होगा सर, डी से डंडा भी होता बेटा, तुमको नहीं पता होगा, आपको नहीं जानकारी होगी इस बात के बारे में। डी फॉर डंडा भी होता है, क्योंकि अभी आपको जो है ना वो सीमित ज्ञान ही आपको एक है कि बस सर हमको इतना ही पता है। 9 कहां से आया बेटा? 9 मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, और अगर मैं इसको 10 बार पढ़ता तो ये 5 डिजिट की हो जाती। अगर मैं ये 4 डिजिट की जो संख्या मैंने ली है, ये बड़ी से बड़ी संख्या लेने के लिए मुझे मल्टीप्लाई 9 लेना पड़ा है, क्योंकि मैं जैसे 10 लूंगा, तुम कहोगे गुरुजी तुमने 10 क्यों नहीं लिया? मैं 10 लेता तो ये 5 डिजिट की संख्या हो जाती, क्योंकि ये 10 की मल्टीप्लाई करने पर 10,010 हो जाता। और अगर मैं 8 बार लेता तो मुझे बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए थी, मुझे 9 बार ही लेना था, मुझे 10,000 के नजदीक जाना था, बिल्कुल नियरेस्ट जाना था, बिल्कुल पास में जाना था। और पास में जाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई 9 करा। बात अब क्लियर? चलो अगला नेक्स्ट सवाल बताओ भैया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 7वां, 81, 91, 91, 101 और 111 का HCF क्या होगा? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, जितने भी यहां पर देख रहे हैं, बताओ इसका HCF क्या होगा? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आप कहोगे कि हरिओम भैया देखो, HCF का मतलब आपको हमें क्या करना है, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर। जैसे आपने देखा कि जिनका अंतर नियरेस्ट हो, अब जैसे इनका सर अंतर ही 10-10 आ रहा सबका। अब 10 तो नहीं हो सकता, जैसे 81 और 91 देखा जाए, 10 का कोई क्या होगा, फैक्टर होगा। अब इसके फैक्टर करे जाए, जैसे 2 गुणा 5 गुणा सर 1, सर ना 2 होगा ना 5 होगा, बस मात्र 1 ही होगा। इसका HCF सर 1 ही आंसर होगा, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए ना,
कॉमन में ऐसी कोई संख्या नहीं आ रही जो इसका मतलब क्या हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक से अलावा कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो सब में कॉमन हो। चलो नेक्स्ट सवाल आपके सामने। दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कम से कम होना चाहिए। बताओ, दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कम से कम क्या होना चाहिए? बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बताओ जल्दी जल्दी, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? दो सम, कोई भी दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, मतलब दो सम संख्या है, सम मतलब इवन। जैसे आपने देखा सर 48 या 50, जैसे आपने देखा 4 और 6, जैसे आपने देखा 2 और 4, जैसे आपने देखा 10 और 12, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा दिल करे, कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए। मतलब अगर बात करी जाए तो आप कहोगे कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर इसमें 2 है जो सब में कॉमन है, क्योंकि ये क्या कहता है कि भाई दो सम संख्या है। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 9। बताओ 9वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? 9वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? एक बार सभी मिलकर ना इसको शेयर कर दो यार। एक बार ना सभी जितने भी यहां पर देख रहे हैं, कह लो हरिओम भैया हमने भी शेयर कर दिया और आप भी इसको शेयर कर लो, मतलब इस क्लासेस को, ठीक है। एक बार ना सब मिलकर इसको शेयर कर दो। तो आप कहोगे कि सर लो गुरुजी शेयर कर देते हैं तुम्हारे लिए। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका मल्टीपल 117 है, ठीक है। उनका HCF क्या होगा? बताओ HCF क्या होगा? बताओ क्या होगा HCF? HCF गुरुजी एक ही होगा। ये अगर HCF की बात करी जाए, क्योंकि किन्हीं भी दो, ये दो संख्या नहीं, कोई भी दो संख्या है, और अगर वो कहता से अभाज्य को प्राइम नंबर है, अगर कोई भी दो को प्राइम नंबर है, 2 को प्राइम नंबर, उनका HCF मतलब सदैव क्या होगा? अगर सदैव की बात करी जाए सदैव 1 होगा। कितना होगा? सदैव भैया 1 होगा, सदैव HCF 1 होगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर जैसे कौन कौन सी संख्या होंगे? 13 गुणा 9, 13 9 117 होता है। अब 13 का और 9 का HCF कितना होगा? सर 1 ही होगा। नेक्स्ट सवाल बताओ, क्वेश्चन नंबर 10वां। बातें समझ में आ रही है ना? निकाल पा रहे हो ना आप आराम से? और जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? स्पीड में चलिए गुरुजी, स्पीड में चलिए। चलो भैया स्पीड में चलते हैं। भाई कह रहा है तो भाई की बात को नहीं गिराएंगे। बहुत लंबा चौड़ा मैसेज मारा उसने फेंक के। चलिए स्पीड में। एक बार सभी ना स्पीड से क्लासेस को लाइक कर दो यार। देखो जितने भाई बहन यहां पर दिखाई दे रहे हैं ना, इतने लाइक नहीं दिखाई दे रहे, इतने लाइक नहीं है क्लासेस में। एकदम ठोक दो सभी लाइक। अब ये कहता है कि 2/3, 2/3, 4/9, 4/9, 7/12, 7/12 और 3/5। अब आपको इसका एलसीएम बताना है, और जब कभी भी भिन्नों का एलसीएम निकालो, यहां समझो बात को, हमें ये नहीं चाहिए, भिन्नों का एलसीएम निकालो तो क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली का HCF। आप कहोगे कहां सर? अगर एलसीएम की बात करें तो अब एक बात बताओ, जैसे आपने देखा क्या कि सर 7 का टेबल 3 बार 7 या 21, और 21 का टेबल 4 बार 84। अब ये 2 तो इसमें ही चला गया 4 के अंदर सर, बिल्कुल। तो ऊपर तो हो जाएगा 84।
अब HCF 3 का, 9 का, 12 का, 15 का। भाई 3 का, 9 का, 12 का और 15 नहीं है गुरुजी, 5 है, तो फिर यह 15 होता तो 3 आ जाता, अब तो एक ही रह गया। अब 84/1 आंसर कितना हो गया? आप कहोगे कि भैया ये 84 इसका राइट आंसर हो गया। किसी को अब कोई प्रॉब्लम, किसी को अब कोई तकलीफ? अब ये सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, सर गर्लफ्रेंड के लिए शेयर करा था तो उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, तो फिर भ्रम में हो बेटा तुम, ठीक है, फिर तुमने गलत फहमी पाल रखी है। फिर जो तुम्हारे अंदर जो है ना, वो गलती उसकी नहीं है जो उसने ब्लॉक किया है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम गलत फहमी पाले हुए बैठे हो। बताओ अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? अब ये कहता बड़ी से बड़ी संभव लंबाई, बड़ी से बड़ी के मतलब HCF, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका उपयोग, ठीक है, जिसका उपयोग 3 सही 1/2 मीटर, ठीक है, और 8 सही 3/4 मीटर लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए। अब देखो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 7/2, 8 चौक 32, 32 और 3 35, 35/4। अब तुमको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो ऊपर निकालेंगे HCF और नीचे निकालेंगे सर अब की बार LCM। ऊपर वाली संख्याओं का HCF और, ठीक है, और नीचे वाली संख्याओं का LCM। तो अब आप कहोगे कि सर देखो, अगर 7 का और 35 का एक HCF बताओ जो दोनों में कॉमन है, फैक्टर है, तो 7 ही है सर, इसमें 7 है, तो ऊपर 7 आ गया, नीचे 2 का और 4 का। अगर 2 के और 4 की बात करेंगे तो आप कहोगे कि 2, 7/2 आपका क्या हो जाएगा सर? 7/2। आप कहोगे कि सर 2 थोड़ी होगा, LCM की बात कर रहा है, 4 होगा, 7/4 कितना? 7/4, और 7/4 आपका बी आंसर हो गया। 7/4 आपका बी आंसर हो गया। 7/4 आपका बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, बताओ, टाइम स्टार्ट। अब टाइम के टाइम में ही सवाल को खत्म करना आपको। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। बताओ अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? देखो अब ये कहता है 6/25, 6/25 सर, 4/45, 4/45, 3/35, 3/35। अब LCM, तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM, नीचे वाली का HCF। अब देखो 6 का, 4 का, 3 का, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि भैया देखो 6 4 3 का, तो LCM हो जाएगा 12। 12 जब LCM हो गया, अब देखो जब 12 LCM हो गया तो ना ये ऑप्शन ना ये ऑप्शन, 2 ऑप्शन खत्म, 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक ही खत्म। अब सर 25 का, 45 का और 35 का, एक 5 इसमें कॉमन है, 5 क्योंकि सब में कॉमन है, तो 12/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बताओ, क्वेश्चन नंबर 13। बताओ भैया 13वें सवाल का आंसर क्या होगा? 13वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? अब आप कहोगे कि सर देखो LCM पूछ रहा है ना, बिल्कुल, ऊपर वाली संख्याओं का LCM, नीचे वाली का HCF। अब इसको आंखों आंखों में विदाउट पेन ऊपर ही ऊपर खत्म करो। जैसे आपने देखा सर 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 10 है, LCM की बात कर रहा है, और LCM होगा 10 का मल्टीपल, जो 8 से भी, 4 से भी और 2 से भी और 10 से भी विभाजित होगा। 10 दूनी 20, 20 2 है, 2 से और 4 से तो कट रहा, लेकिन 8 से नहीं कट रहा। 20 दूनी 40, 40 एक ऐसी संख्या 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी और 10 से भी विभाजित हो रही है। अब 40 आपको कहां दिखाई दिया? आप कहोगे कि सर 40 ये रहा ऊपर, ए आपका राइट आंसर हो गया, ए आपका राइट आंसर हो गया। 20 नहीं होगा भैया, बेटा 20 8 से कहां कट जाएगा बताओ, तुम खुद ही बताओ, खुद ही समझदार हो तुम। तो ये, और नीचे HCF कितना होगा सर? जैसे 3 है, 9 है, 15 है, 21 है, 3 हो गया, तो ये आंसर कितना हो जाएगा?
ये 40/3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 14। एक बार सभी प्यारे दोस्त 14वें सवाल का आंसर बताओ। सिखा देंगे डिजिट का सम, मत परेशान हो, बिल्कुल भी किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 12वें नंबर का कैसे गलत हो गया? कहां पर गलत है बेटा? ए भाई नीचे क्या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर 5 ही आएगा बेटा, 12/5 बिल्कुल सही है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ही तो पूछ रहा है, 6 का 4 का 3 का, 4 3 12 6 दूनी 12, 12/5। ये कह रहा है गलत है सर, क्यों गलत है? हैं? कहां पर गलत है? ये आंसर थोड़ी होगा मेरे भाई। देखो 6 का 4 का और 3 का एलसीएम कितना हुआ सर? ये 12 हो गया, और नीचे HCF 25 का, 45 का और 35 का कितना हो गया? 5 हो गया, 12/5। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल का आंसर क्या बनेगा बताओ? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना? बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF 2 है और उनका गुणनफल 120 है, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको बताना है। आपको एलसीएम बताना है, एलसीएम। तो आप कहोगे कि भैया दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, देखो अब दो संख्याओं का मल्टीपल किसके बराबर होता है सर? एलसीएम गुणा HCF के बराबर होता है। अब जिसमें कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 120, 120 दे रखा है, जिसमें दिया है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF 2 दिया है। अब आपसे क्या पूछा है सर? एलसीएम। अब 2 से काटेंगे 120 को, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि भैया 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि हां हरिओम भैया यह आंसर 60 हो जाएगा। चलो अब समझ गए गुरुजी, जब से क्या दिक्कत हो रही थी, जब से कहां प्रॉब्लम आ रही थी, जब से कहां अड़चन रुक रही थी। बताओ क्वेश्चन नंबर 15। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? सर जी चाय पी लो। थैंक यू भैया, थैंक यू। अब चाय का समय नहीं है, अब खाने का समय, भूख लग रही है अब बहुत तेज। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता है, दो संख्याओं का मैसेप है, मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और आपको पता है जब दो संख्याओं का मल्टीपल किसके बराबर होता है? एलसीएम गुणा HCF के। तो आप मेरे से क्या कहोगे? सर देखो एक बात ध्यान से गौर से सुनना, बिल्कुल ठीक है कि सर देखो अगर HCF की बात करी जाए तो 6 दिया है, और एलसीएम की बात करी जाए तो 84 दिया है। फिर वो कहता है कि जिसमें से दोनों संख्याओं में से एक संख्या 42 है, तो बताओ कि दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? तो आप कहोगे कि सर 42 को काटते हैं, 42 से विभाजित करते हैं 84 को 2 बार, तो सेकंड संख्या हो जाएगी 6 दूनी 12। आंसर कितना बन गया? आप कहोगे कहां हरिओम भैया ये 12 राइट आंसर हो जाएगा। ये 12 आंसर हो जाएगा, ये 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, नेक्स्ट सवाल तो नहीं आया, ये क्या है सर? ये मैराथन है भैया इस संडे। इस संडे आपको पता है कि एसएससी अड्डा पर लिख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी मैराथन चलेगी भैया, 3 घंटे की लगातार, 3 घंटे लगातार, 8 बजे से, शाम को 8 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक। लिख लो नोटबुक में, कभी भूल जाओ, क्योंकि तुमसे बड़ा भूला नहीं देखा मैंने कोई भी। तुमको अब बताऊंगा, शाम तक भूल के एक लंग पढ़ोगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 16, 16वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? 16वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? ठीक है, याद रखना, कभी भूल के एक लंग पढ़ो। सर आपने अभी तक खाना नहीं खाया, आपको भूख नहीं लगती क्या? लगती है, ऐसा नहीं है। अभी खाएंगे, क्लासेस से बाद में खाएंगे, भूख लग रही है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? संडे को कोई छुट्टी नहीं है, अब छुट्टी नहीं होगी कोई भी। इसे एनटीपीसी ग्रुप डी, मतलब ये कोई मतलब इनकी सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है
क्या एनटीपीसी वाले ले सकते हैं, क्या ग्रुप डी वाले ले सकते हैं, क्या मतलब झन्नम वाले ले सकते हैं, क्या युगांडा वाले ले सकते हैं, क्या कनाडा वाले ले सकते हैं, क्या रसिया वाले ले सकते हैं? अरे भाई सब जहां मैथ आएगा ना वहां इस क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, बात खत्म। वो मैराथन कोई ये नहीं कि मतलब इसको सर जापान वाले ही लेंगे या इंडिया वाले लेंगे। अरे जिनको जरूरत है वो सब क्लासेस लेना उसको। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है 7-5 घंटियां बजना शुरू करती हैं, ठीक है। और वो कहता है 3, 6, 3, 6, 12, 15 और 18 मतलब सेकंड के अंतराल पर अगर ये बजती हैं। अब तुमको यहां पर करना क्या है, बड़े हरामी है भगवान कसम। अगर ये मेरे साथ में सामने पढ़ रहे होते ना, इनका नसीब कितना अच्छा है, हैं? क्या नसीब लिखवा कर लाए हैं ये। अब देखो एक बात सुनो, इधर को आओ। जैसे आपने देखा सर ये 18 है, ये 15 है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, इसका एलसीएम बताओ, एलसीएम। अब 18 का सर मल्टीपल अगर मैंने देखा जाए 90, 90 संख्या सर 12 से नहीं कटेगी। ठीक है। अब मैंने देखा कि 90 का 2 गुना कर दें 180, 180 3 से कटेगा बिल्कुल, 6 से कटेगा 6 3 18 बिल्कुल, 12 से कटेगा 12 एकम 12, 12 पंजे 60 बिल्कुल, 15 से कटेगा 15 छिक्की 90 बिल्कुल, 18 से कट ही रहा है तो इसका एलसीएम 180 हो गया। अब 180 का मतलब हो गया 3 मिनट, क्योंकि ये 180 सेकंड है, ये 180 सेकंड है। तो बस आपको क्या करना है, आपको अब क्या करना है, 3 मिनट प्लस करना है जो समय दिया है। तीन मिनट प्लस करना बस। और आप जब 3 मिनट प्लस करेंगे तो यहां पर आप 3 मिनट जोड़ दो तो ये 45 तो रहेगा ही रहेगा बिल्कुल। अब देखो 58 में 3 जोड़ दिया तो 61 हो गया। अब 61 का मतलब 1 मिनट लिखो। आपने कहा कि तुम 60 मिनट को कहां ले गए, हमने 60 मिनट का 1 घंटा बना दिया, हमने 60 मिनट का 1 घंटा बना दिया। और जब हमारे ये 9 घंटे थे तो अब हमने 1 घंटा और जोड़ दिया तो ये 10 घंटा 1 मिनट और ये 45 सेकेंड। 10 घंटे 1 मिनट ये 45 सेकेंड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर जी शायरी सुना दो प्लीज। अरे पढ़ मत लियो, शायरी सुनियो बस। बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ अब ये सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17। बताओ भैया 17वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। सर 45 में क्यों नहीं जोड़ा? 45 में इसलिए नहीं जोड़ा, 45 सेकंड थी, मुझे मिनट में जोड़ना था। मुझे मिनट में जोड़ना था। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का क्लास किस किसने लाइक करिए अभी देखता हूं तुम्हें। पहले ना करी लाइक, कितने गंदे हैं ना आप में से। कौन कौन दुष्ट बैठे हुए हैं जिन्होंने क्लास लाइक नहीं करी? लो भैया बहुत बैठे हुए हैं, पाप चढ़ने वाला तुम पर बहुत घना। देखो एक मंदिर में क्रम से 12, 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। यदि सुबह 6 बजे निरंतर अंतराल पर बजना शुरू होती हैं, ठीक है 6 बजे, ठीक है, तो बताओ कि वे दोबारा कब एक साथ बजेंगी।
कब दोबारा एक साथ बजेंगी? तो आप कहोगे कि भैया इसका एलसीएम निकालो, और इसका जो एलसीएम है, अब 36 का मल्टीपल देखो। अब देखो 36 के अगर मल्टीपल की बात करी जाए, इसका एलसीएम क्या निकल कर आएगा? तो आप कहोगे कि भैया मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना कि 300 अगर देखा जाए 36 का 180 से सर नहीं कटेगा। देखना इसका एलसीएम क्या बनना है, इसका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल 144 पक्का देख लेना सर, 144 ही बनेगा। 36 से 4 बार 3 4 12 144 देखना क्या आपका 12 से कट रहा, 12 कम 12 12 दूनी 24 बिल्कुल, 16 से बिल्कुल कटेगा, 24 से देखा जाए 6 और 4 से कट रहा, 4 से कट रहा, 6 दूनी 12 6 से 4, 36 से 4 बार कट रहा, 144 हो गया। और 144 क्या है ये, 144 क्या है सर, ये मिनट है, और इसके घंटे कितने बन गए, इसके 2 घंटे 24 मिनट। उसमें क्या कर देंगे, 6 में 2 घंटे 24 मिनट जोड़ देंगे, ठीक है। और जब ये 6 बजे का समय है तो इसमें आप क्या कर देंगे, 6 और 2 8 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे और 24 मिनट क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे मतलब जुड़ जाएंगे, ऐड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एक बार बताओ, क्वेश्चन नंबर 18वां। 18वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15, फिर इधर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, इसका एलसीएम क्या होगा बताओ, एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा, बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। तो आप कहोगे कि हरिओम भैया देखो, जैसे अब हमने इसके फैक्टर करे, हमने 10th क्लासेस में पढ़ा था सर, ये 10th क्लासेस में ऐसी समीकरण पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x के फैक्टर कर दिए, तो मैंने आप 15 में तोड़ दो तो 5x माइनस के 3x और प्लस के हो जाएगा 15, x कॉमन लिया तो x माइनस के 5 माइनस के 3 कॉमन लिया तो x माइनस के 5, तो ये हो जाएगा x माइनस के 5 और ये हो जाएगा x माइनस के 3। बहुत अच्छे, ठीक। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, ठीक है। अब जैसे आपने देखा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 6, अब यहां से x कॉमन लिया तो x माइनस के 2 माइनस के 3 कॉमन लिया तो x माइनस के 2, तो यहां से x माइनस के 2 और x माइनस के 3। अब देखो एक तो वैल्यू ये निकल कर आई 2 और 2 ही वैल्यू ये निकल कर आई, अब इनमें से छांट लो भैया एलसीएम कौन सा हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ। अब देखो एक खामे खा के कमेंट बजा रहा है कि गुरुजी तुम्हारी शादी हो गई या ना हुई, तुम्हारी शादी हो गई या ना हुई। भाई मेरी शादी से तुमको क्या फायदा और क्या नुकसान, मुझे एक बात ये बता दो कि हरिओम भैया अगर तुम्हारी शादी हो जाती हमको ये फायदा, ना हुई तो हमको ये नुकसान। बार बार रुक ही नहीं रहा, थम ही नहीं रहा बिल्कुल भी, हर तीसरी कमेंट पेल के मार रहा है। अगर भाई ऐसा होता कि भाई मतलब, अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि हरिओम भैया एक बात सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, ठीक है। अब मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती जितनी टेंशन इनको रहती है। अब मुझे अपने टाइम, अब देखो ये सवाल क्या कहता है,
ये सवाल क्या कहता है? अब देखो ये क्या कहता है सर, यहां से आपका एक तो x माइनस के 2 मिलेगा, एक हमको x माइनस के 3 मिलेगा, और एक हमको x माइनस के 5 मिलेगा। x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 5। आंसर बी हो गया, आंसर बी हो गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो यहां तक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहोगे कि नहीं भैया यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां तक बात बिल्कुल एक नंबर है, एक नंबर, बिल्कुल चीजें क्लियर है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 19 बताओ, 19वें सवाल का बताओ, इस 19वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सर 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, ये 5 मीटर, ये 6 मीटर 85 सेंटीमीटर लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सब बड़ी से बड़ी संभव लंबाई। अब आप समझ गए कि सर देखो 1 मीटर में 100 होता ही होता है 315 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर, बिल्कुल। इससे आगे 6 मीटर 685 सेंटीमीटर। तो इनका जो HCF हो जाएगा तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? ये 5 इनमें एक ऐसी कॉमन संख्या है, 5 इसमें एक ऐसी कॉमन संख्या है, तो इसका राइट आंसर 5 हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे साथी जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, अब मेरी बात को सुन लेना ध्यान से गौरपूर्वक, कि जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं कि सर हमको मतलब अब जिनको पढ़ना है भैया बैच में, अड्डा एप्लीकेशन पर जाकर, ऑल कोर्सेज में जाकर, रेलवे पर जाकर, जिनको सर हम की अब की बार एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो एनटीपीसी वालों सुन लो, 24 दिसंबर से नया बैच आ रहा परिवर्तन। कितने तारीख से? 24 दिसंबर से एनटीपीसी वालों के लिए। और ये परिवर्तन बैच जो है आपके लिए बता दूं कि आप सर हम इसमें कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कैसे इस बैच में हम ऐड हो सकते हैं। कूपन कोड मैं आपको बता देता हूं YT07। क्या लगाना है आपको? YT07। तो एक बार जितने भी साथी जितने भी भाई बहन यहां पर हैं जाकर इस बैच में जुड़ सकते हैं। और ये बैच बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त बैच है, ठीक है। जो आप कह रहे थे कि सर कब बैच आएगा, तो भैया बैच आ गया है। कूपन कोड लिख लो YT07, ठीक है। तो ये आपका 24 तारीख से नया बैच है, जो एनटीपीसी वाले हैं, एनटीपीसी वाले। और जिनको दोनों ही तैयारी करनी है सर, ग्रुप डी की भी और एनटीपीसी की भी, तो उनको भैया रेलवे का महापैक में जोड़ना। कहां जोड़ना? रेलवे के महापैक में। तो आप जाकर इन बैचों में जुड़ जाना और बढ़िया तरीका से तैयारी करना। क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताना।